गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। आगे क्या सब लोग? अभी 20 बच्चे ही कैसे आए अभी तक? 20 ही कैसे आए अभी तक? कुछ और क्वेश्चन करेगा एलसीएम एचसीएफ के? 1 मिनट रुकिए, आप लोग में क्वेश्चन देता हूँ। 1 मिनट में क्वेश्चन लिखिए। देखो आए नहीं अभी तक भी बच्चे। आज कम लोगों ने कैसे ज्वाइन किया? अरे आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। देखो कुछ क्वेश्चन और कम आ रही है लेके आया हूँ। कम आ रही है क्या अभी भी? अभी भी कम आ रही है? नो सर। सही आ रही होगी ना? कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ मैं एलसीएम एचसीएफ के, वो कर लेते हैं अपन फिर आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास है ना, ताकि साथ में क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लिख दूंगा मैं बोर्ड पे। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बोर्ड पे। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं कल मैंने सब लोगों को बता दिया था कि 9-10 से क्लास स्टार्ट, 8-10 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सर इतने ही आएंगे तो आज इतने ही कैसे? कल तो ज़्यादा था। सर आज नहीं, रोजाना इतने ही आते हैं। क्यों है? 40-42 के आसपास आते हैं। चलो देखो एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कुछ है ना। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। व्हाट विल बी the least number which when doubled will be exactly divisible by 12, 18, 21 and 30। ठीक है।
what will be the least number which when doubled will be exactly divisible by this and this। एक बार कोई आइडिया लगाना चाहेगा किस तरीके का क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है किसे नहीं बता दोगे? सर 3 आंसर सर एचसीएफ LCM पूछ रहा है। देखो इसमें ये पूछ रहा है अपने सर को, एक मिनट, हाँ इस तरीके से पूछ रहा है कि वो कौन से सबसे छोटे से छोटा नंबर है जिसका डबल करने पे वो इन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, है ना, विच वेन विल बी डिविजिबल बाय ऑल थ्री नंबर्स, है ना, जिसको डबल करने पे इन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। हाँ चारों को एक से ही करना है क्या? हाँ, एक ही नंबर होगा वो, एक ही ऐसा कॉमन नंबर है जिसका डबल जो है ना वो Three. सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, नंबर नहीं, नंबर की बात नहीं हो रही, उसका डबल इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, 3 नहीं। Okay, समझो क्वेश्चन को समझो, पहले तो ये समझो कि इन सबसे बड़ा आएगा इन सबसे छोटा आएगा नंबर, ये डिसाइड करता है ना अपना सर LCM बड़ा आएगा, HCF आएगा। बड़ा आएगा। सर बड़ा है क्योंकि इनसे हाँ, ठीक है। सर LCM होगा। एक मिनट रुको तुम, एक मिनट रुको, देखो समझो बात। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, देखो इधर, गुड मॉर्निंग। अपने को चाहिए ऐसा नंबर चाहिए, छोटे से छोटा नंबर जो जिसका डबल इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इसका मतलब अगर कोई नंबर मेरे को इससे भी जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर इनसे बड़ा ही होगा। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है 2 आ जाए, 2 12 से कैसे डिविजिबल होगा बताओ? कंप्लीटली डिविजिबल थोड़ी होगा, डिविजिबल मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। सर पॉइंट की बात नहीं करेंगे 3। ठीक है। अरे फिर वही बात हो गई, जो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे? सर ऐसा नंबर 1260 ढूंढना है। आएगा इसका आंसर। सर 1260 है वो नंबर। देखते हैं वो नंबर तो अपन देखेंगे अभी फिलहाल, है ना, वो नंबर तो अपन देखेंगे फिलहाल। भाई नंबर इन सबसे छोटा होगा या बड़ा होगा, सर फिलहाल ये बात क्वेश्चन करा समझो। रहे हो वापस बताओ ना। क्या हुआ? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो वापस बता दो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? अरे बोलो क्या लिखा हुआ है? आगे समझ लो सर। एलसीएम एचसीएफ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं ना। तो यहाँ पे पहले तो तुम ये समझो, बाकी लोग जो 2 आंसर दे रहे, 3 आंसर दे रहे, कि इन सबसे बड़ा आएगा या छोटा आएगा आंसर। कि अपने को ऐसा नंबर ढूंढना, जिनको पता है वो मत बोलो बार बार, जिन ऐसा नंबर देखना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। इन सबसे डिविजिबल होने के लिए वो नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। भाई इन सबसे छोटा ले लिया, मान लो मैंने 6 ले लिया, तो क्या 630 से डिविजिबल है? 630 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, ठीक है ना, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अपने को ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल बने, उस नंबर का डबल, उस नंबर का डबल, है ना। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये वाला क्वेश्चन किसका हो गया? एलसीएम का हो गया। मैंने कहा था जब नंबर जितने भी गिवन नंबर है उनसे बड़े से भी बड़ा हो, बड़े से भी बड़ा हो तो एलसीएम का क्वेश्चन होता है, और छोटे से छोटा हो या छोटे के इक्वल हो तो एचसीएफ का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे अपने को सीधा सीधा पता चल गया कि एक ऐसा नंबर चाहिए मेरे को, नंबर तो नहीं चाहिए एग्जैक्टली, मेरे को क्या चाहिए? उस नंबर का डबल। तो नंबर निकाल के उसका हाफ कर दूंगा तो नंबर आ जाएगा मेरे पास। फिलहाल तो अपन वो नंबर तो निकालते हैं जो इन छोटे से छोटा वो नंबर निकालते हैं जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। क्वेश्चन बात समझ में आई? अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, मान लो केवल इतना लिखा होता, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर, इसको मैं फिलहाल के लिए, अगर इसको तुम थोड़ी देर के लिए इस चीज को छोड़ दो, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच विल बी, इस चीज को छोड़ दो, विच विल बी एग्जैक्ट, इस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तुम समझना बात को, इस चीज को थोड़ी देर के लिए अपन छोड़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस नंबर। तो ये डेफिनेशन किसकी है? लीस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज होती है? एलसीएम होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लियर हो क्या क्वेश्चन? अगर ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है इस चीज को अपन छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, फिर क्वेश्चन को पढ़ें, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। ठीक है भाई, ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो? तो ये डेफिनेशन किसकी है? एलसीएम की डेफिनेशन है। एलसीएम अपने को क्या देता है? वो छोटे से छोटा नंबर देता है, वह छोटे से छोटा नंबर देता है जो गिवन नंबर से सभी से क्या हो? एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब बात कर रहा है व्हेन डबल्ड की, तो ये वो नंबर के बारे में नहीं पूछना चाह रहा, ये पूछना चाह रहा है कि वो नंबर जब डबल कर दिया जाता है ना तब इनसे डिविजिबल होता है। तो पहले पर नंबर तो निकाल, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
तो अपन निकालते हैं इन सबका एलसीएम। इतना तो पहले ही समझ में आ गया कि एलसीएम का क्वेश्चन होगा, एचसीएफ का होगा, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि अगर कोई नंबर ऐसा चाहिए जो इन सबसे डिविजिबल हो तो ऑब्वियसली इनसे बड़ा ही होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो सबको डिवाइड करे, विच डिवाइड्स और विच इज डिविजिबल, ये लाइन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था मैंने तुम लोगों को, विच डिवाइड्स और विच इज डिविजिबल, है ना। वापस से लिखता हूं, मैं कल भी लिखा था, विच डिवाइड्स ऑल या विच इज डिविजिबल बाई ऑल, बाई ऑल। इसमें से कौन सी लाइन एलसीएम के लिए, कौन सी एचसीएफ के लिए, बताओ। सर ऊपर वाली HCF, नीचे वाली LCM। सर ऊपर नीचे वाली वाली एचसीएफ के लिए, LCM, नीचे वाली एचसीएफ के लिए। नीचे ये तो एचसीएफ के लिए और ये एलसीएम के लिए, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है, बस इस चीज को समझो। और यहाँ पे कौन सा वर्ड मिल रहा है तुम्हें, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। देखो डिविजिबल बाय तो क्या निकाल रहे थे, एलसीएम निकाल, एलसीएम। ठीक है ना। कई सारे तरीके बता दिए अब तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए। अब इस नंबर का अपन निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले वो नंबर निकाल लेते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इस बॉक्स को छोड़ते हुए, है ना। एलसीएम ऑफ 12, 18, 21, 30। आप लोग कैसे करोगे इसका सबका एलसीएम कैसे निकालना है, 12 को प्राइम फैक्टर करने हैं, 12 के क्या करने हैं प्राइम फैक्टर, बोलो 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। माइक बंद करा करो तुम लोग अपने जो एक्टिविटी करते रहते हो। प्राइम फैक्टर तुम्हें प्रॉपर तरीके से करने हैं, फिर लिखने हैं ना। 18 का हो जाएगा 21 का हो जाएगा 7 into 2 into 2 into 3। ठीक है। ये इनके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स है ना। ये अपन ने क्या किया इन सबके, ये अपन ने क्या किया इन सब प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है अपने को, एलसीएम के लिए क्या करना होता है बताओ? सारे सर सारे सूत्र LCM के लिखने लिए- हैं और मैक्सिमम नंबर सारे की नंबर हाईएस्ट लिखने पावर होते लेनी हैं। होती है सारे नंबर्स में जो और मैक्सिमम उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। मैक्सिमम फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन जितने भी ये है ना प्राइम नंबर उनको लिख लेते। 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया, जहाँ पे भी दिख रहा है सब लिख लो, 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या, 2, 3, 5, 7 की कौन सी पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं या मिनिमम पावर लेते हैं अपन यहाँ पर? मैक्सिमम 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 पावर ले लेंगे सभी की। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम 2 2 2 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर, 2 2 3 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 1 1 7 की One. मैक्सिमम पावर 1। तो एलसीएम क्या आ गया, 1 एलसीएम कितना आ गया? 1266 अरे तुम लोगों को पता होता है ना, तुम्हारे पीछे अगर नॉइस आ रहा है तो अपने माइक को बंद सर रखो। 1260 1 to सर ये आ गया? समय के माइक के पीछे से बैकग्राउंड में से आवाजें आ रही है। यस सर, इनके काम No, में sir. चल रहा है ना अभी। अरे अब तुम सब लोग मत करो। हाँ कितना आ रहा है? 1260 सर 1260 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। सर 1260। 1260 ये नंबर आ गया ना। 60 ठीक है, देख लो सही किया ना अपने। 12, 18, 21 ये सही था। यस सर 4, 3, Yes. 12, सर सही है 2, Yes, 9, 30, ठीक है सही है ना। तो इसका मतलब ये आ गया अपना एलसीएम। अब ये तो अपने निकाला है इस बॉक्स को छोड़ते हुए आंसर, लेकिन अब समझो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि वो नंबर क्या होगा, वो क्या नंबर होगा, मिनिमम नंबर क्या होगा जिसको डबल करने पे इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ये जो चीज आई है ना अपने उस नंबर की डबल है ये,
समझ रहे हो तुम? भाई वो मिनिमम नंबर क्या है जिसको डबल करने पे सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इन सबको एग्जैक्टली डिविजिबल जो नंबर आया था सबसे कम वो क्या आया था, ये आया था। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब तुम खुद ये देख लो ना। 630. हाँ, सो द गिवन नंबर विल बी, गिवन नंबर विल बी कितना हो जाएगा इसका, 630. हाफ हो जाएगा 36 30. 630। अब तुम अपन इस तरीके से सोच के देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ये वो नंबर है जिसको डबल करे अपन, डबल करे तो क्या आ जाता है 1260, और 1260 वो मिनिमम नंबर है जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल है। समझ में आ गई बात? तो नंबर क्या हो जाएगा अपना 630 हो जाएगा। सर इनको भी नोटबुक में करना है क्या? हाँ हाँ, इनको नोटबुक में करना है ना, नोटबुक में करना है, ठीक है ना। क्यों किया? क्या हुआ, क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था एक्चुअली। अगर इसमें ये वाली लाइन नहीं दी होती ना व्हेन डबल्ड, तो सीधा सीधा एलसीएम निकाल, एलसीएम की डेफिनेशन ही लिखी हुई थी फिर तो, ये द लीस्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय सर ऑल द आपकी नंबर्स। वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही। सब लोगों को नहीं आ रही है, सर बट क्लियर है? प्रॉब्लम सर क्लियर No, sir, है. clear नहीं आ रही. क्लियर है. सर क्लियर है। ठीक है, सब लोग एक साथ मत बोला करो। यस सर. इसको नोट कर लिया। सर इसको हाफ Yes, क्यों sir. किया है? हाफ क्यों किया है, देखो क्वेश्चन में ये वाली लाइन भी है। इस क्वेश्चन को एक बार मेरे को इसका मीनिंग समझाओ, क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछना क्या रहता है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसका डबल इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल है, नंबर नहीं, उन नंबर का डबल इस सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब अपने पास में ये चीज आई है एलसीएम तो। और अब तुम इस तरीके से सोच लो, 630 है, 630 का अगर मैं डबल कर दूं तो कितना आ जाता है, 630 का डबल करूं तो कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। बोलो, 1260. यस सर. 630 का डबल करने पे, डबल पूछ रहा है ना, डबल करने पे 1260 आ जाता है। और 1260 तो वो नंबर है जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल है, मिनिमम नंबर, लीस्ट नंबर, ठीक है ना। नंबर के बारे में नहीं पूछ के ये लाइन जो है ना इसकी वजह से है। एक बार इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो, नंबर पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा होता तो यही आंसर हो जाता अपना 1260। अगर वेन डबल्ड नहीं लिखा होता और इसके अलावा बाकी लैंग्वेज सेम होती तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, क्या क्लियर है डाउट? बोलो। Yes, sir. यस सर. चलो कर लिया ये नोट, है ना। अब और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, डेफिनेशन ही थी, बस इसकी वजह से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इसलिए करवाया मैंने, बाकी तो डेफिनेशन ही लिखी हुई है। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ोगे ना इसको तो ये एलसीएम की डेफिनेशन ही होती है, द लीस्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। क्या होता है, एलसीएम ही होता है, डेफिनेशन लिखवा रखी है मैंने आपको। और क्वेश्चन देखते हैं, चलो बेटा दो इसको। यस सर. देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 bells commence
tolling together and toll at the interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds. Respectively. In 30 minutes. In 30 minutes. How many? How many times do they ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते पहले। 6 whales commence tolling together। पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं आए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 whales commence tolling together and toll at the intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 घंटियां है ना, 6 घंटियां हैं जो इस इंटरवल के बाद में रिंग करती है। जैसे मान लो बेल नंबर 1 है, ये बेल नंबर 1 है, बेल नंबर 2 है, बेल नंबर 3 है, बेल नंबर 4 है, बेल नंबर 5, बेल नंबर 6 है। ये 6 बेल्स है जो यहाँ पे तो सब जगह एक फर्स्ट टाइम जब ये टोल करती है ना, फर्स्ट टाइम जब ये बजना स्टार्ट होती है तो सब एक साथ स्टार्ट होती है ना, 0 सेकंड पे टाइम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अपन स्टॉप वॉच पे टाइम स्टार्ट करते हैं, ये 0 सेकंड पे स्टार्ट हो रही है, सब एक साथ बजती है पहली बार तो, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद ये इंटरवल पे बजती है पर्टिकुलर, इसका मतलब ये है कि सेकंड टाइम जब बज रही है तो फर्स्ट वाली जो बेल है वो कितनी देर के बाद में बजती है, कितने कितने इंटरवल के बाद में बजती है, 2 सेकंड के बाद में बजती है ना भाई। ये बजेगी 2 सेकंड पे, फिर 4 सेकंड पे, फिर 6 सेकंड पे, इस तरीके से। और बेल नंबर 2 जो है वो 4-4 सेकंड के बाद में बजती है, दूसरी बार जब ये बजेगी 4 सेकंड के बाद, फिर 8 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद, इस तरीके से। थर्ड नंबर बेल जो है वो 6 सेकंड के इंटरवल पे बजती है, पहली बार तो साथ में बज गई, उसके बाद 6 सेकंड के बाद में बजेगी, फिर उसके बाद में 12 सेकंड, 18 सेकंड, ठीक है ना, 24 सेकंड, 30 सेकंड एंड सो ऑन। बेल नंबर 4 जो है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, 8 सेकंड का गैप लेके फिर बेल टोल करती है 8 से सर नहीं आ रहा समझ में। वापस से समझो, चलो वापस से बताता हूँ, है ना। तो ये बोल रहा है, चलो चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 घंटियां है, 6 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर, एक बार साथ में बजना स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग में जब वो बज रही है ना तो साथ में बज रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, सारी घंटियां साथ में बज रही है स्टार्टिंग में तो, ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। भाई सारी घंटियां एक बार साथ में बज रही है, उसके बाद बंद हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद में बंद हो जाएगी। उसके बाद पहली घंटी की बात करते हैं पहले, है ना क्वेश्चन, इसलिए हम पहली घंटी जो है वो बजती है 2-2 सेकंड के इंटरवल पे, 2-2 सेकंड के इंटरवल पे। इसका मतलब बजी, फिर 2 सेकंड का गैप लेगी, फिर यहाँ पे बजेगी 2 सेकंड के बाद में, फिर वापस से बजेगी, फिर 2 सेकंड का गैप लेगी। समझ में आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? ये फर्स्ट बेल के लिए क्या बोल रहा है, 2-2 सेकंड का इंटरवल लिखा हुआ है,
एंड दे टोल आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। इसकी बात करते हैं फर्स्ट बेल की पहले। तो 2 सेकंड का इंटरवल लेती है, फिर सेकंड टाइम जब ये टोल करेगी ना तो कितने सेकंड के बाद में बज रही है, कौन से सेकंड पे बज रही है, सेकंड पे, ठीक है। थर्ड टाइम कब बजेगी ये, फर्स्ट बेल। 2 सेकंड का इंटरवल कब होगा पूरा, बोलो। 4th सेकंड पे। 4th सेकंड पे है ना, 4th सेकंड पे हो जाएगा। और 4th टाइम कब टोल करेगी ये वाली, 6th सेकंड पे। 6th सेकंड पे। इस तरीके से चलता जाएगा प्रोसीजर। अब बात करते हैं बेल नंबर 2 की। बेल नंबर 2 की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। बेल नंबर 2, बेल नंबर 2 कितने इंटरवल पे बजती है, 4 सेकंड। 4 सेकंड सेकंड। इंटरवल। यानी स्टार्टिंग में तो 0 सेकंड पे बज गई, उसके बाद में 4 सेकंड का गैप लेके बजेगी। तो यहाँ पे जब ये सेकंड टाइम टोल करेगी तब कितने सेकंड हो चुके होंगे, बोलो। 4 सेकंड। 4। जब ये थर्ड टाइम टोल करेगी तब कितने सेकंड हो चुके होंगे, 8 सेकंड। 8 सेकंड। 8th सेकंड पे ये जाके बेल टोल करेगी, या फिर 8 सेकंड हो चुके होंगे। 4th टाइम जब टोल करेगी तो 12 सेकंड। 12 सेकंड। और इस तरीके से होता जाएगा। इसी तरीके से थर्ड बेल की बात करी गई है, कितने इंटरवल पे, थर्ड बेल की बात 6 इसका मतलब ये एक बार तो साथ में बज गई यहाँ पे, बोलो। 6th सेकंड। आगे 12th सेकंड। 12 सेकंड। आगे 18th सेकंड। ठीक है। अब पता चल रहा है, इसका बता दो B4 का, बेल नंबर 4 का। 8 सेकंड। 8 सेकंड। 16 सेकंड। 16 सेकंड। 16 सेकंड। अच्छा, ये समझ में आ गया? 24 आ गया समझ सेकंड। में? हाँ, ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? क्वेश्चन क्या है यहाँ तक, किसी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब ये पूछ रहा यस है, सर। हाँ ठीक है। अब ये पूछ रहा है, पहले इस चीज को मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, जो लाइन लिखी हुई है इन 30 मिनट्स। हाँ बोलो। सर ये तो अभी आपने क्वेश्चन समझा दिया, बट हमें क्वेश्चन को पढ़कर कैसे समझना है कि ये होगा। अभी तक तो कुछ बताया नहीं। क्वेश्चन को पढ़कर कैसे समझना, ये तो आना चाहिए तुम लोगों को। क्वेश्चन का ट्रांसलेशन ही किया मैंने, कुछ नहीं किया ऐसा तो अभी, है ना। अभी तो मैंने कुछ किया थोड़ी, क्वेश्चन का ट्रांसलेशन ही किया ना पढ़कर। इसमें कुछ छुपा हुआ थोड़ी बताया मैंने, उसका केवल हिंदी ट्रांसलेशन ही किया है अभी तक तो। अभी बात आई नहीं है कि किस तरह एचसीएफ से होगा, एचसीएफ से होगा, ये तो बताया नहीं मैंने अभी, ठीक है ना भाई। जो लिखा हुआ है उसी को समझाया है मैंने अभी। ये तो हैबिट क्वेश्चन करने से आएगा, प्रैक्टिस से। भाई जो लिखा, यही तो लिखा हुआ है। देखो इसका क्या मतलब था, कमेंस मतलब स्टार्ट करती है ना, कमेंस मतलब स्टार्ट होती है, टोल मतलब बजना स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में। एंड टोल एट द इंटरवल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। मतलब इसके बाद में जब वो टोल करती है तो इस रेस्पेक्टिवली मतलब ये ऑर्डर दिया हुआ है इनका, है ना। फर्स्ट बेल इतने इंटरवल पे टोल करेगी, सेकंड इस ऑर्डर पे टोल, इस इंटरवल पे टोल करेगी, इस तरीके से दिया हुआ है। इतना ही तो बताया मैंने अभी तक, ठीक है। क्लियर है, बोलो। यस ठीक है ना, या आ जाएगा समझ में क्वेश्चन। देखते ये तो अभी ऐसा थोड़ी है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे कभी अभी तक लाइफ में कभी पढ़े ही नहीं होंगे। ऐसा क्वेश्चन किए अपन है ना, केवल ट्रांसलेशन ही किया है। अब देखो एक काम करते हैं, फिलहाल ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, इन 30 मिनट हाउ मेनी टाइम दे टोल टुगेदर, इस चीज को छोड़ देता हूँ मैं। अब मैं तुम्हें अगर ये पूछूं, इसमें अगर इस वर्ड को हटा दूं मैं, इस चीज को हटा देता हूं। अब क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, है ना। ऐसे पूछते हैं कि कितनी देर के बाद में वो सारी की सारी एक साथ बजेगी। भाई यहाँ पे स्टार्ट में एक साथ बजी थी, बोलो। पूरे कोई इस क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन को पूरी को अवॉइड करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये बताओ तुम तो, मेरे को क्वेश्चन समझ में आ ही गया। भाई फर्स्ट बेल इतने इंटरवल पे बजती है, सेकंड वाली जो बेल है वो 4 सेकंड के बाद में टोल करती है। तो ये बताओ मेरे को कि अगली बार वो जब साथ में बजेगी तो कब बजेगी, कौन से सेकंड पे बजेगी। जैसा अपन ने कल किया था भाई, सर एलसीएम लेंगे। वो थे, हाँ यही पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा एलसीएम का, क्योंकि आंसर जो आपका आएगा ना वो बड़ा आएगा, बड़ी चीज आएगी कुछ, है ना। हाँ कोई भी आएगी वो तो अपन देखेंगे अभी, है ना। 20 आएगा क्या आएगा वो अपन देखेंगे, है ना। 20 नहीं 120। हाँ हाँ ठीक है 120, ठीक है, सही बता रहे हो तुम। तो इसका मतलब समझ में आया। अब एचसीएफ का क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एचसीएफ का आंसर तो जब होता है जब आपका आंसर 0 से भी छोटा आता, यार ठीक है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भाई, 0 से छोटा टाइम क्या हो जाएगा।
नो सर। बोलो। ठीक है, तो अब कल अपन ने क्वेश्चन किया था, एक कौन थे दो स्टूडेंट जो ट्रैक के चारों तरफ रेस कर रहे थे, रवि और, है ना? तो एक क्वेश्चन किया था ना अपन ने, सोनिया। जिसमें एक का टाइम 18 मिनट था, 18 मिनट सर, में एक सोनिया राउंड थी। पूरा करती थी। एक का 12 मिनट था। एक का 12 मिनट था। तो वहां पे भी क्या पूछ रहा था वो, ये पूछ रहा था कि वापस जब दोनों मिलेंगे सेम पॉइंट पे, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? 12 मिनट, और जब वो वापस से मिलेंगे तो किस पॉइंट पे मिलेंगे? तो ऐसा होगा भाई, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा जब सोनिया जब 3 राउंड पूरे करती है ना, जब सोनिया 2 राउंड पूरे करती है, तब रवि 3 राउंड पूरे कर चुका होता है, तो मिल जाएगा। इसी तरीके से ऐसा हो सकता है ना, कोई ना कोई टाइम तो अपने को मिलेगा ऐसा, जब कोई जो फास्ट ये वाली बेल फास्ट बजती है, ये कई बार बज चुकी होगी, ये कहीं ना कहीं कॉमन टाइम आएगा ऐसा। तो कॉमन टाइम क्या हो सकता है भाई? अपने को ऐसा टाइम लेना है जो सभी से डिविजिबल हो, इन सब से। इंटरवल क्या बोलता है? इंटरवल ही तो है, इन सब से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। एक ऐसा मिनिमम टाइम देखना है अपने को, लीस्ट टाइम देखना है जो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो ये किस चीज से निकलेगा? एलसीएम से निकलेगा। बोलो यस सर। बोलो, यस सर। ठीक है ना? तो देखो, अगर मैं इन सबका एलसीएम ले लूं तो मेरे को वो टाइम मिल जाएगा जब वो पहली बार एक साथ बजी, दूसरी बार एक साथ, भाई पहली बार तो यहाँ बज चुकी है, सेकंड टाइम जब वो एक साथ में पहली टाइम कब बजी, कितना टाइम था? जब फर्स्ट टाइम जब वो साथ में बजी है तब कितना टाइम था? 0 सेकेंड। जीरो टाइम था, स्टार्टिंग हुआ जीरो। अपन जिस चीज से स्टार्ट कर रहे हैं उसको जीरो काउंट कर लेते हैं ना, 0 सेकंड के बाद। उसके बाद में ये वाली बज रही 2 सेकंड के बाद, ये 4th सेकंड। इस तरीके से अभी तक तो कोई चांस ही नहीं है देखो साथ में बजने का, क्योंकि कोई कॉमन टाइम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा जरूर। अब देखो एक चीज में तुम्हें ये बताता हूँ, ये भी 12th सेकंड, ये भी 12th सेकंड, है ना? तो एक बात समझो तुम कि बेल नंबर 2 और बेल नंबर 3 यहाँ पे साथ में बज जाएगी क्या? सर एक जगह थोड़ी ना है पर। नहीं एक जगह का थोड़ी मतलब है यार, साथ में बजेगी तो सही ना। 12th सेकंड और घड़ी तो एक ही है ना तुम्हारे पास? यस घड़ी तो एक ही है। Yes, दोनों sir. की आवाज साथ में आएगी ना। ये भी 12th सेकंड पे बेल टोल कर रही है, ये भी 12th सेकंड पे, दोनों की आवाज साथ में आएगी नहीं आएगी? बोलो। यस सर। यस सर आएगी। अब देखो इसमें, देखो ये वाली, सॉरी ये नहीं है ना, ये तो अपने वो लिखा है कौन से टाइम बेल कर रही है। और देखो सर 6। और कोई साथ, हाँ ये वाली देखो, ये वाली देखो, बेल नंबर 1 और बेल नंबर 2। जब बेल नंबर 1 तीसरी बार बजेगी और बेल नंबर 2 दूसरी बार बजेगी, तब ये दोनों की आवाज साथ में सुनाई देगी अपने को, क्योंकि ये दोनों Yes, 4th sir. सेकंड पे टोल कर रही है। ठीक है, यस सर। चलो यस सर। ठीक है ना? और कुछ और आपको मिल रहा होगा यहाँ पे? बेल नंबर 1 और मैम Six. बेल नंबर 3 और बेल नंबर 1। हाँ, बेल नंबर 1 जब 4th टाइम बजेगी और बेल नंबर 3 जब सेकंड टाइम बजेगी, तब भी इनकी आवाज अपने को साथ में आएगी। ठीक है ना? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो अपने को अभी तक ऐसा नहीं मिल रहा कि सारी एक साथ बज रही है। अपने को ऐसा देखने को मिल रहा है यार, दो की आवाज साथ में मिल रही है, 3 की आवाज साथ में मिल रही है, लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए कि सारी की सारी घंटियां वापस से साथ में बजे, ऐसा टाइम चाहिए मेरे को। ठीक है ना? सारी की सारी घंटियां जो है वो एक साथ में बजे। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल हो। भाई ये इंटरवल ही तो है, डिवाइड ही तो कर रहा है, एक तरह से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना अपन इसको। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो जाता है, फिर 4 में सॉरी 2 का गैप है, इंटर ऐड करते जाते हैं ना। तो इस तरीके से एक मल्टीपल ही मिलेगा अपने को 2 का एक मल्टीपल ही मिलता जाएगा हमेशा। अब समझो इस चीज को एक और, कि अपने को जो टाइम मिल रहा है 2 का मल्टीपल ही है, 6 8 इससे 2 का मल्टीपल है। यस सर, सारी इवन। यस सर। यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, यस सर। यहाँ 6 का मल्टीपल है, यहाँ 8 का मल्टीपल आएगा, 10 का मल्टीपल आएगा, 12 का मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब मल्टीपल है तो अपने को कॉमन मल्टीपल देखना है। अपने को एक ऐसा कॉमन मल्टीपल देखना है जो सभी से डिविजिबल हो एग्जैक्टली। डेफिनेशन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही होती है, उसकी फुल फॉर्म जो होती है एलसीएम की। तो अपने को एक कॉमन मल्टीपल देखना है, ठीक है, जो सभी को एग्जैक्टली डिविजिबल करे, सबसे कम वाला, सबसे छोटे से छोटा। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या इतने एफर्ट लगाने के बाद? तो आई होप यस यस सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। तो इनका एलसीएम लेते हैं अपन। एलसीएम लेने पे मेरे को क्या चीज पता चलेगी? मेरे को वो चीज पता चलेगी कि वो दूसरी बार कब साथ में बज रही है। भाई पहली बार तो स्टार्टिंग में ही साथ में बजी है, जो टाइम मेरे पास निकल के आएगा
जैसे 120 बता रहे कई बच्चे 120 आंसर बता रहे, तो 120 सेकंड जो है वो वाला टाइम है जब दूसरी बारी सारी की सारी घंटियां जो है वो साथ में बजेगी। क्लियर है बात? एलसीएम निकाल लेना 120 आएगा इसका ना, एलसीएम निकाल लेना 120 आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन। एलसीएम जब निकालोगे, कुछ बच्चों ने किया है ना, एलसीएम 120 सेकंड आएगा। इसका मतलब कितना मिनट में काउंट करूँ तो 2 मिनट हो गया क्या? बोलो। Yes, 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 sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हो गया सर एक बार यहाँ के निकाल बाद के में, बता देना। नहीं तुम ट्राई करना मेरे को व्हाट्सएप सेंड करना कैसे करते हो, फिर मैं बताऊंगा। इतना छोटा एलसीएम नहीं बता सकता मैं, इतना आगे जाने के बाद। सर ये 30 मिनट का वो समझाना क्या है? क्या चीज? सर हाँ 30 बता रहा हूँ मिनट का ना, समझाना। हाँ बताऊँ। देखो जल्दी से, एलसीएम 120 सेकंड आ गया, इसका मतलब 2 मिनट के बाद में वो सारी की सारी घंटियां एक बार और वापस से बजेगी या नहीं बजेगी? बोलो Yes, sir. बोलो। नहीं, एक बार तो यहाँ पे साथ में बजी 120। अब 120 का जो मल्टीपल आता जाएगा 240 सेकंड है ना, या फिर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद में भी, Yes, सॉरी sir, 4 सबके मिनट, साथ में बजेगी। फिर उसके बाद में 6 मिनट। सर 30 मिनट का है मतलब है ना, 15 टाइम बजेगी 30 मिनट में। ये तो तुमने सीधा सीधा डिवाइड कर दिया। देखो 30 का मतलब हो गया, 30 को डिवाइड किया किससे? 2 से। भाई 2 मिनट का गैप आ रहा है तो 15 आ गया है ना। बोलो सही है? बोलो। सर 15 टाइम Yes, बजेगी। sir, सही है। Yes, sir. 15 बजेगी या 16 बजेगी, एक बार कोई Yes. सोच के बताए। इसका आंसर 16 15 आएगा। बजेगी। 16 हाँ ठीक है। 16 सर क्यों आ रहा है इसका 16 आंसर बताओ? 16 क्यों आ रहा सर है? क्योंकि 0 पे भी बज रही है। सर क्योंकि वो वेरी गुड है ना, यस क्योंकि यहाँ पे 0 पे भी तो साथ में बच चुकी है सब। भाई 15 टाइम तो अपन ने कैसे निकाला? सीधा सीधा 30 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 मिनट की गैप पे सब सारी घंटियां साथ में बजती जाएगी। 0 पे साथ में बजी, फिर 2 के बाद में साथ में बजी, फिर 4 पे, फिर 6 पे, इस तरीके से साथ साथ में बजती जाएगी मिनट के बाद में। तो 30 को डिवाइड किया तो 15 मिनट तो सीधे सीधे आ गए, लेकिन जब स्टार्ट हुई थी तब भी साथ में हुई थी, वो तो अपन ने काउंट ही नहीं किया है, तो उसको भी अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी आ जाएगी? सॉरी, टोटल कितने टाइम साथ में बजेगी वो 30 मिनट में? 16 टाइम है ना, मतलब हाफ एन आवर में वो 16 टाइम सारी की सारी घंटियां जो है वो एक साथ अपने को आवाज सुनाई देगी सब घंटियों की। इसको ट्राई करोगे तुम, कंसेप्ट मैंने पूरा निचोड़ के बता दिया अच्छी तरीके से, इसमें क्वेश्चन में कुछ सर अब नहीं इसको बचा है। लिखना बताओ ना सर। अच्छा लिखना, चलो कल बताऊंगा मैं, लिखने की ट्राई तो करना है एक बार तुम लोग, है ना, कल का टाइम हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। Thank you, कल sir. तुम्हारी जो क्लास है वो 8:10 पे स्टार्ट होती है, इसलिए जल्दी आया करो थोड़ा। ओके सर। चलो क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना, सब कुछ बता दिया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू सर। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ठीक है, एंड करता हूँ बात।